अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, अभी यह कुछ देर पूर्व सिद्धांत कौमुदी के सत्र में आपका ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किस तरह होता है और किस तरह अच वर्णों की संज्ञा होती है और र प्रत्याहार को किस तरह अनित्य माना गया है, उदात्त अनुदात स्वरित ये संज्ञाएं कैसे होती हैं इत्यादि के बारे में हम लोगों ने जाना। और सरल संस्कृत व्याकरण के सत्र में कल के प्रसंग में वर्णन किया गया था कि यह यड़ संधि और अयादि संधि के बारे में, यड़ संधि और अयादि संधि का सामान्य परिचय दिया गया था। और आप लोग के समक्ष जो अयादि संधि है, अयादि संधि से संबंधित आपका एकार का उदाहरण और उकार का उदाहरण तो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अय और औ इनका उदाहरण समयाभाव के कारण में प्रस्तुत नहीं कर पाया था। और इसलिए आज उन पर प्रकाश डालते हुए तब मैं गुण संधि और वृद्धि संधि पर वर्णन करूंगा, चर्चा करूंगा। यह एचोय वायावह, जैसा कि सूत्र के बारे में बताया गया था कि एचोय वायावह, इस सूत्र में आपके यह दो पद है आपका। अच की अनुवृत्ति इको एडच इस सूत्र से आती है। और इस प्रकार एचह आपका यह क्या, एचह यह षष्ठ्यंत पद है और अयवायावह यह प्रथमांत पद है, प्रथमा बहुवचनांत पद है। और इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है एच क्रमाद अय अव आय आव एते सुरचि, अर्थात ए ओ अय औ इनके स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव ये आदेश होते हैं। यथासंख्य मनुदेशा समानाम, इस सूत्र के प्रवृत्त होने के कारण ही यहाँ पर जब ये शंका उपस्थित हुआ था कि एच के स्थान पर अय अव आय आव ये आदेश तो होते हैं, लेकिन यह कौन से एच के स्थान पर क्या आदेश होगा, ये शंका थी। तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम, इस परिभाषा की प्रवृत्ति से नियम हो गया क्या, यह अनियमी नियमकारिणी परिभाषा। नियम आपका ये हो गया कि यह यदि जहाँ पर स्थानीय और आदेश, जहाँ पर स्थानीय और आदेश दोनों में समान संख्या है और समान संख्या यह है आपका, लेकिन ये स्थान से, अर्थात स्थान से कार्य नहीं हो पा रहा है स्थान मिलाने से, और वहाँ पर सम संख्या है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, यह सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, अर्थात जहाँ पर स्थानीय में जितनी संख्या है उतनी संख्या आदेश में भी है, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर जो आदेश होता है वह क्रमानुसार होता है। इस कारण यहाँ पर ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव और अय के स्थान पर आय तथा अव के स्थान पर आव आदेश होता है। और ए और ओ का उदाहरण कल आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अय और औ का उदाहरण शेष रह गया था। अय का उदाहरण है नायकः यह प्रयोग। नायकः, इस प्रयोग में संधि विच्छेद रहता है नय धन अकः। नय धन अकः, इस स्थिति में यह अब यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त होता है एचोय वायावह। क्यों? क्योंकि सूत्र कहता है एच को क्रमशः, अर्थात ए ओ अय औ इनके स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव यह आदेश होते हैं, अच परे रहते हैं। और नायकः, यहाँ पर संधि विच्छेद है नय धन अकः, अच परे है क्या, अकः का जो अकार है वह अच पर में है और नय में अय है। उस अय को क्या होगा, ये यथाक्रम नियमानुसार यहाँ पर क्या होगा, अय को आय होगा। और हमने क्या कर दिया कि हमने नय में जो अय भाग था, हमने उस अय भाग को क्या कर दिया, आय कर दिया। और इस प्रकार क्या बना, इस प्रकार आय हो करके
आय में जो आय का जो यकार है वह हलंत है, उस हलंत वर्ण में क्या हुआ, अका का जो अकार है वह मिल गया, और अका का आकार मिलने के बाद जो नकार हलंत था उस नकार हलंत में कौन मिला, आय का आ मिला। इस प्रकार नायक नायक यह प्रयोग बनता है। और नायक इस प्रयोग का बनने के बाद अब यहाँ पर शंका होती है कि नायक इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो यह बताया गया था कि संधि विच्छेद करते समय हमको 3 बातों का ध्यान में रखना चाहिए। संधि विच्छेद जब भी करना है तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका प्रयोग है उसमें हमको कौन सा आदेश मिल रहा है। तो हमको आदेश पर ध्यान देना है और निमित्त पर ध्यान देना है। हम ये जानते हैं अय अव आय आव यह आदेश कब होता है, जब अच पर में होता है। तो हमको सबसे पहले क्या मिला यहाँ पर, नायका इस प्रयोग में यह अय अव आय आव, इन आदेशों में से हमको क्या मिला, नाय नकार उत्तरवर्ती नकार के बाद, नायका में नकार के बाद क्या है, हमको आ मिला और उसके बाद यह मिला। इस प्रकार हमको आय यह आदेश मिल गया। और आय इस आदेश में ध्यान देना है कि आय के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नायक इस प्रयोग में अकह में जो अकार है वह अच पर में प्राप्त होता है। इस प्रकार नायक इस प्रयोग में आय के बाद अका का आकार पर में होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब संधि विच्छेद करना है। तो क्या करना है, आय हमको मिल गया, तो आय आदेश किसके स्थान पर होता है यह विचार करने पर तो हमको यह हम लोग को मालूम ही है कि आय जो आदेश होता है अय के स्थान पर होता है। तो हमने क्या कर दिया, नायका में जो आय भाग था उस आय भाग को हमने निकाल करके क्या कर दिया, अय कर दिया। और अय करने के बाद जो हलंत नकार था उस नकार में अय मिला, और आय का इतने भाग में से आपका जो अका था हमने क्या कर दिया, आय वाले भाग पर हमने आय वाले भाग के स्थान पर हमने अय कर दिया और अका पर में हो गया। इस प्रकार नए धन अका ऐसा संधि विच्छेद होता है। इसी तरह अब अयादि संधि में जो अव का उदाहरण है, अव के उदाहरण के रूप में देते हैं पावकः, संधि विच्छेद होता है पौधन अकः। और पौधन अकः इस स्थिति में यहाँ पर यह जो आपका सूत्र है एचो यवायावः, उसका अर्थ है एच को क्रमशः अर्थात ए ओ अय औ इनके स्थान पर क्रमशः यथा संख्य मनुदेश समानाम इस सूत्र के प्रवृत्त होने के कारण, इस सूत्र के नियम कर देने के कारण अनियमे नियम कारणी परिभाषा, नियम क्या कर दिया कि जहाँ पर स्थानीय में और आदेश में समान संख्या होगी वहाँ पर क्रमानुसार कार्य होगा। इस क्रम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पौ में जो अव है उसी क्रम में कौन आया, उसी क्रम में अव के यह ए के स्थान पर अय होता है, अय और ओ के स्थान पर अव होता है, अय के स्थान पर आय होता है तो अव के स्थान पर अव होता है। इस प्रकार यह कब होता है, अच परे रहते, अच परे यहाँ पर क्या है, अकह का आकार है। और इस प्रकार आपका पौ में जो आपका क्या है, जो पौ में जो अवकार है उस अव के स्थान पर हमने क्या कर दिया, आव आदेश कर दिया। तो क्या बना, अव वाले भाग पर क्या हो गया, आव हो गया। और आव आदेश होने के बाद आव में जो वकार हलंत है उसमें अकह का आकार मिल गया, और आव का जो आ है वह आ किस में मिल गया, वो आपका यह जो आपका प था उस प में मिल गया। तो इस तरह आपका पाव का यह प्रयोग बनता है। और अब विचार करना चाहिए कि आपका पाव का यह प्रयोग कैसे बनता है। नायक यहाँ पर नी धातु से आपका अणुल त्रिचौ इस सूत्र से क्या होता है, आपका अणुल प्रत्यय होता है। और अणुल प्रत्यय में ड़कार की संज्ञा किससे होती है, आपकी यह चुटू से ड़कार की संज्ञा होती है, और लकार की हलंतम से संज्ञा होकर के क्या हो जाता है, तत्सलोप से दोनों का लोप हो जाता है। वो बचने के बाद वो शेष रहने पर यू और नाका सूत्र से अक आदेश होता है। और इस प्रकार नी धातु से आपका क्या होता है, आपका अक, नी धातु से पर में अक क्या रहता है, यह रहता है, अर्थात वो के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। अक पर में रहने पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यह आर्धातुकम शेष से आर्धातु संज्ञा हो जाती है। किसकी आर्धातु संज्ञा किसकी होती है, आपकी अणुल प्रत्यय की होती है। और उसकी आर्धातु संज्ञा होने के कारण आदेश स्थानीय के समान होता है, इसलिए
अका जो यह आदेश है उसमें भी आर्ध धातु का तो धर्म आएगा, और उसी आर्ध धातु को पर में मान करके जो आपका जो नी में इकार है, ध्यान देना है, उसको क्या प्राप्त हुआ, उसको प्राप्त हुआ सार्वधातुका धातुकयो, इस सूत्र से गुण प्राप्त हुआ। और गुण तो प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर उसको भी बांध लिया, कौन, उसको भी बांध लिया आपका अचोणिति, यह सूत्र बांध लिया। उसका अर्थ क्या है, यह अजंतांग से वृद्धि साथ इति च परे, अर्थात अजंतंग की को वृद्धि होता है, अजंतंग की वृद्धि होती है यकारी संज्ञक और ड़कारी संज्ञक पर में रहते, प्रत्यय पर में रहते। तो जो आपका णुल का ड़कार है, जो णुल प्रत्यय है वो आपका क्या था, ओडित था, और ओडित धर्म कहाँ गया, अक के आकार में आया। इस प्रकार डित परे मान करके जो आपका नी सूत्र, यह नी धातु में जो आपका ई था उसको क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो बनता है नए अकह। इसी तरह यहाँ पर पू धातु रहता है, पू धातु है, और पू धातु से अड़ुल त्रिचौ, इस सूत्र से आपका अड़ुल प्रत्यय होता है, वहाँ भी अनुबंध लोप होकर के वो शेष बचता है, और वो के स्थान पर यू और नाकव सूत्र से अक आदेश होता है। इस प्रकार बनता है पू अक। यहाँ भी प्राप्त रहता है सार्वधातुकार धातु की ओर से गुण प्राप्त रहता है, लेकिन उस गुण को बांध करके यहाँ भी किस सूत्र से, अचोणिति, इस सूत्र से पू के उकार को वृद्धि क्या हो जाता है, अव, इस प्रकार पौ अकह, ऐसा ऐसी स्थिति होती है। और पौ अकह, इस स्थिति में अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एचो या वायावा यह सूत्र प्रवृत्त होता है, और यह क्या करता है, अकह का जो अकार है पर में अच मिलने पर यह पौ का जो अवकार है उसको क्या कर देता है, आवादेश कर देता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी यह जाना है कि ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, अय के स्थान पर आय तथा अव के स्थान पर आव यह आदेश होता है। यहाँ पर अव है इसलिए अव के स्थान पर आव आदेश हुआ, और हमने क्या किया, पौ में जो आपका अवभाग के स्थान पर हमने क्या कर दिया, आव आदेश किया। इस प्रकार आव आदेश होने के बाद क्या बना आपका, तो बना प आव, क्या बना, प आव, इधर अकह, और अकह क्या है, अकह आपका पर में है। इस प्रकार अकह का आकार जो आव आदेश हुआ था उस आव के वकार में मिला, और जो आव का क्या है, जो आ है वो कौन मिला, जो पकार हलंत शेष रह गया था। क्यों, देखिए कैसे हुआ हलंत, जब हमने पौ अकह, यहाँ पर जब हमने पौ में जो अव है हमने उसके स्थान पर आव कर दिया तो प व हलंत हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें तो अच मिला था, अव मिला था, लेकिन जब हमने अव के स्थान पे आव कर दिया तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका जो प है वो आपका हल वर्ण हो गया। और इस तरह प में अव के स्थान पर जो आदेश हुआ आव, वह आव मिला, बना पाव, और उस पाव में जो वह जो आपका हलंत वर्ण है उसमें क्या मिला, उसमें अकह का आकार मिल गया। इस प्रकार पावकह यह शब्द निष्पन्न होता है। और पावकह, अब शंका होती है कि संधि विच्छेद कैसे होगा, तो बताया गया था यह पूर्व नियमानुसार, यहाँ पर आदेश क्या मिला, अय अव आय आव, यहाँ पर क्या आदेश मिला, तो पावकह विचार करने पर हमको पकार के बाद हमको आव यह आदेश यह दिखता है, और आदेश यह दिखने के कारण तो अब यहाँ पर शंका होती, यह क्या करना चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि आव आदेश किसके स्थान पर होता है। विचार करने पर पता चलता है कि आव जो आदेश होता है वो अव के स्थान पर होता है। तो हमको क्या करना है, पावकह, इसका संधि विच्छेद करने के लिए आव वाले भाग को हमको अलग कर देना है। तो हमने पावकह में प को हलंत कर दिया, और उसी में आव को हमने अलग कर दिया और अकह को अलग कर दिया। अब हमने आव वाले भाग को क्या कर दिया, आव वाले भाग के स्थान पर जैसे कभी अव के स्थान पर आव हुआ था, अब हमने विच्छेद करने के लिए आव के स्थान पर क्या कर दिया, अव कर दिया। अव करने के बाद जो अव है वो क्या है, वो पूर्व में जो हल वर्ण है प उसमें मिल जाएगा। इस प्रकार पौ और जो अका है वो आपका पर में हो जाएगा। इस प्रकार पौ धन अका ऐसा संधि विच्छेद और पावका ऐसा प्रयोग निष्पन्न होता है। इस प्रकार जो आपका कल के व्याख्यान में अयादि संधि से संबंधित जो दो प्रयोग, यह अय का उदाहरण नायक और अव का उदाहरण पावक, ये जो शेष रह गए थे आज यह पूर्ण हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि क्या है,
तो यह जानने के लिए हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा कहाँ, संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र है आपका अदेंग गुण। अदेंग गुण, यह अदेंग गुण, इस पद में कितने पद, यह इस सूत्र में कितने पद हैं? अत एंग अदेंग गुण, अत च एंग चैति अदेंग अदेंग गुण, दो पद हैं। कौन कौन? अत अदेंग एक आपका यह पद है, आपका अदेंग यह प्रथमांत पद है, गुण प्रथमांत पद है। अदेंग इतना क्या है? अदेंग इतना आपका उद्देश्य पद है और गुण इतना आपका है विधेय पद है। इस प्रकार द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। अब यहाँ पर विचार करना चाहिए कि यह अदेंग गुण यह सूत्र करता क्या है? तो अदेंग च गुण संज्ञा से आता, अर्थात अकार अदेंग गुण जो सूत्र है वह क्या करता है? ह्रस्व अकार ए और ओ की क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। इस प्रकार अदेंग गुण इस सूत्र से अ ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा हुई, अर्थात अ ए ओ इनको गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर गुण कहने का मतलब ये हुआ कि अब जहाँ जहाँ भी हम गुण आदेश करेंगे तो गुण आदेश करते समय ये तीनों वर्ण उपस्थित होंगे। कौन कौन? अ ए ओ। जैसे कि हमने कहा पूर्व और पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। तो गुण, अब गुण माने क्या हुआ? गुण माने जैसे हम अभी जिस तरह हम प्रत्याहार के द्वारा यड़ का मतलब समझते थे य व र ल, अच का अर्थ समझते थे अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, उसी प्रकार यहाँ पर अदेंग गुण इस सूत्र से गुण संज्ञा कर देने के कारण ही अ ए ओ इनको क्या कहा जाने लगा? इन वर्णों को गुण कहा जाने लगा। अतः अब जहाँ जहाँ गुण आदेश प्राप्त होगा वहाँ वहाँ पर अ ए ओ ये तीनों वर्ण उपस्थित होंगे। और जिनकी अर्थात स्थानीय से जो अधिक अधिक मिलेंगे, स्थानीय के सदृश जो होंगे वही आदेश अ ए ओ में से होंगे। और इस प्रकार अब हम यह बढ़ते हैं गुण संधि का जो यह विधान करने वाला सूत्र है आद गुण इस सूत्र की तरफ। आद गुण इस सूत्र में दो पद हैं। आत ये आपका पंचम्यंत पद है और गुण ये क्या है? गुण आपका यह प्रथमांत पद है। और इस प्रकार यह इको एड़ची इस सूत्र से अचि की अनुवृत्ति आती है और सूत्र का होता है अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्योरे को गुणादेश स्यात्, अर्थात अवर्ण से अच परे रहते। यदि अवर्ण के बाद यदि अच पर में रहेगा तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है। एक पूर्व प्रयो जो एकादेश होता है वो कहाँ होता है? वो पूर्व और पर के स्थान पर होता है। देखिए आदेश और एकादेश में अंतर क्या है समझिए। आदेश हमेशा एक के ही स्थान पर होता है, या तो वह पूर्व में होता है या तो पर में होता है। जैसे हमने जो यड़ आदेश किया था, यड़ आदेश जो यड़ संधि में जो यड़ आदेश होता है वह अच को पर में मान करके सुधी धन उपास्य, इस प्रयोग में उपास्य का जो उकार होता है वह पर में रहता है और पूर्व में कार्य होता है। अथवा यह एचो या वायावह जब इस सूत्र से नए धन अका होता है तो नए धन अका का जो अका का आकार है उस अच को हम पर में मान करके जो नए में जो अय है हम उसको क्या करते हैं? अय को आय आदेश करते हैं। तो यहाँ पर पूर्व में कार्य होता है। तो आदेश जो होता है या तो कभी पूर्व में होता है अथवा कभी पर में होता है, लेकिन जो एकादेश होता है एक पूर्व परयो, जो एकादेश होता है वह एकादेश कहाँ होता है? एकादेश हमेशा पूर्व और पर दोनों के स्थान में होता है। अर्थात पूर्व में जो वर्ण है, पूर्व का जो अंतिम वर्ण है और जो पर का आदि वर्ण है, उन दोनों के स्थान पर ही एकादेश होता है। यह बात ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग पहुँचे थे गुण संधि पर, और गुण संधि का यह सूत्र, गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन है? आद गुण। अर्थ है आपका अवर्णादचि परे पूर्व पर्योरे को गुणादेश स्यात्। अवर्ण से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप क्या होता है? एकादेश होता है। अब यहाँ पर यह शंका होती है कि हम लोग सामान्य अगर हम लोग यदि अभी यह कक्षा 7वीं 8वीं 6ठी की या ग्रंथों में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा अकार किससे? अवर्ण से। अगर अकार के बाद ई अथवा ऊ पर में रहे तो गुण यह क्या होता है? गुण संधि होती है। लेकिन यहाँ पर होता है आपका, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अच पर में रहने पर
अच पर में रहने पर क्या होता है कि गुण संधि होती है, लेकिन जब वृद्धि रेची यह सूत्र, इस सूत्र के द्वारा जब एच इस निमित्त का क्या होता है, बांध हो जाता है, अर्थात जहाँ एच पर में होता है, अच में से जहाँ एच भाग में क्या होता है, एच भाग में जब वृद्धि संधि होने लगती है तो शेष में, अर्थात शेष कौन हुए, तो आपका यह, और शेष में ध्यान देना है, शेष में कौन कौन शेष रह जाता है, आदगुड़ा यह सूत्र कहता है अवर्ण से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। उस अच में से जब उस अच में आपके कौन कौन वर्ण आए, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, और इसमें से जो एच वर्ण हैं ए ओ ऐ औ, जब ये पर में होते हैं तब गुण संधि को बांध करके वृद्धि संधि हो जाती है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, वृद्धि संधि होकर के वहाँ पर गुण को रोक करके वृद्धि हो जाती है। और इसी तरह इन्हीं अच वर्णों में से जो अ है, जब अपर में रहता है, अ के बाद अपर में रहता है, तो वहाँ भी गुण को रोक करके क्या हो जाता है, अक सवड़े दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाती है। इस तरह अक सवड़े दीर्घ और वृद्धि रेची इन दो सूत्रों के द्वारा बांधे जाने के कारण ही गुण संधि कहाँ होती है, गुण संधि केवल जब पर में अवर्ण के बाद, आकार के बाद, यदि पर में क्या रहे, यदि अवर्ण के बाद, यदि अवर्ण से क्या लेना है, अवर्ण से ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार दोनों लेना है, अ और आ तीन दोनों लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और प्लुत भी यह। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह अवर्ण के बाद, अर्थात अवर्ण के बाद जब ई और ऊ पर में रहेगा तो गुण संधि होगी, और यदि ई और ऊ के अलावा यदि कोई अन्य वर्ण रहेगा तो गुण संधि नहीं होगी, यह ध्यान रखना चाहिए। यदि ई और ऊ के अलावा यदि अ पर में रहेगा तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और इसी तरह यदि ए ओ ऐ औ, यदि एच वर्ण यदि पर में रहेंगे अ के बाद तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, और जब ई और ऊ पर में रहेगा तो गुण संधि होगी। तो अब ध्यान देना है कि सामान्य रूप से गुण संधि का नियम क्या हुआ, तो ध्यान रखना चाहिए कि गुण संधि का आपका नियम आपका ये हुआ कि अवर्ण के बाद यदि ह्रस्व इकार चाहे दीर्घ उकार है, चाहे आपका ह्रस्व इकार चाहे दीर्घ इकार, चाहे ह्रस्व इकार पर में हो चाहे दीर्घ इकार, चाहे ह्रस्व उकार पर में हो चाहे दीर्घ उकार, यदि अवर्ण के बाद यदि ये वर्ण पर में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर पूर्व और पर को मिला करके, अर्थात यदि पूर्व में अ रहेगा और पर में ई होगा तो पूर्व और पर के स्थान पर मिला करके क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा। गुण कितने हैं, अ ए ओ। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि गुण यहाँ पर जो यह क्यों, क्योंकि अ तो आदेश होगा नहीं, क्यों अ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब अ से अ पर में रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अ या गुण प्राप्त रहेगा, लेकिन उसका वहाँ पर क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। इस प्रकार गुण आदेश में अ छट करके क्या शेष रह जाता है, ए ओ। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अ के बाद जब ई पर में रहेगा तो क्या होगा, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जब अ के बाद ई पर में रहेगा तो हमको क्या करना है, स्थान मिलाना है, और स्थान मिलाने पर जैसे आकार का उच्चारण स्थान क्या है, आकार का उच्चारण स्थान है कंठ है, और इकार का क्या है, तालु है, और इस प्रकार कंठ और तालु ये स्थान जहाँ मिलेंगे वही आदेश होगा। तो अ ए ओ इनमें से कंठ तालु ये किनका स्थान है, तो अ ए ओ में से कौन मिला, ए मिला। इस प्रकार अ और ई के स्थान पर अ के बाद यदि ह्रस्व आकार अथवा दीर्घ आकार के बाद यदि कौन आपका, यदि ह्रस्व इकार अथवा दीर्घ इकार आए तो क्या होता है, दोनों के स्थान पे अ और ई मिला करके ए आदेश होता है, क्या होता है, ए होता है। इसी तरह जब अ अथवा आ के बाद यह जब ह्रस्व उकार अथवा दीर्घ उकार आएगा तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, और उपपदमानीय नाम ओष्ठ, उकार का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। इस प्रकार कंठ और ओष्ठ ये दोनों स्थान, कंठ और ओष्ठ अ ए ओ में से किनका है, तो ओ का प्राप्त होता है। इस प्रकार ओ का कंठोष्ठ स्थान होने के कारण ही अ और उ के स्थान पर क्या होता है, ओ यह गुण होता है। अब ध्यान में रखना चाहिए कि अब हम उदाहरण लेते हैं। ई का उदाहरण क्या है आपका, जैसे कि यह
सब गुण संधि में जब अ के बाद ई पर में रहेगा तो उसका उदाहरण क्या है, तो यह प्रयोग है आपका रमेश। प्रयोग आपका क्या है, रमेश। रमेश इस प्रयोग में संधि विच्छेद है रमाधन ईसह। संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद है रमाधन ईसह। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि रमाधन ईसह इस यह संधि विच्छेद में रमा में जो आ है वो आपका क्या है, वो आपका पूर्व में है, और ईसा का जो इकार है वो पर में है, और अवर्ण से यहाँ पर में क्या है, अवर्ण से यहाँ पर में क्या मिला आपको, ई मिला। तो जब ई मिला तो क्या बताया गया था, अब अ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण रूप आदेश होगा। क्यों, क्योंकि आदगुणा इस सूत्र का अर्थ है अवर्ण से अच पर में रहने पर। अच पर में यहाँ पर क्या मिला, ई मिला। उन अच में से छठ के क्या रह जाते हैं, केवल ई और उ। तो यहाँ पर ई और उ में से क्या मिलता है, ई मिलता है। तो आपका संधि विच्छेद क्या है, रमाधन ईस और आधन ई। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु, और यह आ और ई इनके स्थान पर क्या होता है, ई उ पर में रहने पर दोनों के स्थान पर गुण रूप आदेश होता है। गुण कितने हैं, अ ए ओ। तो अ ए ओ में से कौन सा गुण होगा, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, और अ ए ओ में कंठ तालु ये किनका स्थान, यह किनका उच्चारण स्थान है, तो ए का होने के कारण और आ और ई के स्थान पर मिला के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इस प्रकार अब हमको क्या करना है कि रमा में जो आ है, रमा में जो आ है वह आ निकल करके, और ईसा में जो ई है वह ई निकल करके आधन ई बराबर दोनों मिलके क्या हो गए, ए हो गए। और ए होने के बाद जो म, जिस म में से आ निकला था उस म, वो म हलंत रह गया, उस हलंत म में ए मिल गया, और ए मिलने के बाद पर में क्या रहा, पर में आपका स रहा, वो सबको मिला दिया गया, तो क्या बन गया, रमेश। इस प्रकार रमेश इसी प्रयोग की तरह सुरेश, सूरधन ईश सुरेश, देवधन इंद्र देवेंद्र, और इसी प्रकार अनेक महाधन ईश महेश इत्यादि जो प्रयोग हैं उनमें गुण संधि है। अब यहाँ शंका होती है कि यह रमेश ये तो आपका प्रयोग बन गया, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करना रहे तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो ध्यान में यह रखना चाहिए कि संधि विच्छेद करते समय आपको बताया गया था 3 नियम। संधि विच्छेद के समय 3 नियम ध्यान में रखना है। पहला आदेश का, दूसरा निमित्त का, और तीसरा जो आपका संधि विच्छेद करने पर जो आपको शब्द मिले वो आपका क्या होना चाहिए, लोक में प्रचलित होना चाहिए। तो आपका रमेशा यहाँ पर आपका क्या मिला, रमेशा हमने इस यह पद में हमने इस शब्द में विचार क्या किया कि रमेशा में हमको क्या मिला, ए मिला, और ए जो ए है आपका, ये ए आदेश कहाँ होता है, ए आदेश किसके स्थान पर होता है, तो हमको ध्यान आया अधन ई अथवा आधन ई। और इसी तरह इसी क्या हो गया, अधन ई अथवा आधन ई इनके स्थान पर क्या होता है, ए आदेश होता है। तो बस अब हमको क्या करना है कि रमेशा में से जो ए है हमको ए को निकाल लेना है, और हमको क्या कर दिए हमने रमेशा में यह रम को अलग कर दिया और उसी तरह स को अलग कर दिया, और हमने ए के स्थान पर क्या कर दिया, जैसे अधन ई मिला करके हमने क्या किए थे, ए किया था, उसी तरह हमको क्या करना है, आधन ई मिला करके यह हमको क्या करना है, ए के स्थान पर आधन ई करना है। अब यहाँ शंका होती है कि अधन ई मिलाकर भी ए बनता है और आधन ई मिलाकर भी ए बनता है, तो अगर संधि विच्छेद करते समय हम यह अधन ई क्यों करें, या अधन ई क्यों न करें, आधन ई क्यों करें, अर्थात रमाधन ईसा ऐसा ही संधि विच्छेद क्यों हो, रमधन ईसा ऐसा क्यों ना हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि जो ईसा का इकार है वहाँ दीर्घ इकार के स्थान पे ह्रस्व इकार हो जाए, और जो रमा में आ है वहाँ भी ह्रस्व हो जाए, रमधन ईसा बन जाए। रमधन ईसा ऐसा संधि विच्छेद ना होकर के रमाधन ईसा ऐसा ही संधि विच्छेद क्यों होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि संधि विच्छेद के समय संधि विच्छेद उन्हीं वर्णों का होगा। ध्यान देना है कि जो लोक में प्रसिद्ध हो गए, लोक में प्रसिद्ध रमा शब्द है, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, रम शब्द नहीं है। और इसी तरह ईसा लोक में प्रचलित है, ईसा अर्थात दीर्घ इकार वाला ईसा शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर, न कि ह्रस्व इकार वाला ईसा शब्द है। इसलिए रमेशा इस पद में
संधि विच्छेद होगा, रमाधन ईस यह संधि विच्छेद, और रमेश यह प्रयोग संपन्न होता है। इस प्रकार यह गुण संधि में अधन ई के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताया हूं ये आधन ई है, अर्थात दीर्घ आ के बाद दीर्घ इकार आया है तब रमेशा प्रयोग बना है। और इसी तरह अब आप लोग को अगर ये समझना है कि ह्रस्व आकार के बाद का उदाहरण क्या है, तो जैसे अभी आपको बताया था देवेंद्र, यहाँ पर देव इंद्र हमें ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र में वह में क्या है, आकार है, यहाँ पर ह्रस्व आकार है, छोटा अ है, और इंद्र में भी जो इकार है वह छोटा ही है। इस प्रकार ह्रस्व आकार और ह्रस्व इकार को मिलाकर क्या हो जाता है, यहाँ भी ए बनता है, देवेंद्र यह प्रयोग बनता है। यह हुआ ह्रस्व आकार धन ह्रस्व इकार का। अब आपको यह ले चलते हैं जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर एक तरफ क्या हो ह्रस्व इकार हो और एक तरफ क्या हो यह दीर्घ, एक तरफ आपका ह्रस्व आकार है तो दूसरी तरफ दीर्घ इकार, और एक तरफ अगर ह्रस्व क्या रहे आपका इकार रहे तो दूसरी तरफ दीर्घ आकार रहना चाहिए। तो उदाहरण के रूप में आपका जैसे कि यह कौन सा प्रयोग है आपका, रमाधन ईसह आपका हुआ है, आपका रमाधन ईसह की तरह आपका है आपका प्रयोग महाधन ईसह, यह महेश ऐसा। अब आते हैं यह महेंद्र, देखिए महेंद्र, महेंद्र है इस प्रयोग में, महेंद्र इस प्रयोग में संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। क्यों, क्योंकि लोक में इंद्र, लोक में आपका इंद्र शब्द में ह्रस्व इकार प्रचलित है, दीर्घ इकार प्रचलित नहीं है, और महा शब्द प्रचलित है न कि मह शब्द प्रचलित है, इसलिए महेंद्र में संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। और प्रयोग क्या बनेगा, प्रयोग बनेगा महेंद्र आधन, यह आधन ई मिलाकर के महेंद्र, आधन ई मिलाकर के क्या बन गया, आधन ई मिलाकर के बन गया ए। इस प्रकार महेंद्र यह प्रयोग संपन्न होता है। अब शेष क्या रह गया, आ के बाद ह्रस्व इकार भी आ गया, आ के बाद दीर्घ इकार भी आ गया, ह्रस्व आकार के बाद ह्रस्व इकार भी आ गया। तो अब शेष क्या रह गया, जहाँ पर ह्रस्व आकार के बाद ह्रस्व इकार आए, तो ह्रस्व आकार के बाद ह्रस्व इकार का उदाहरण आपका क्या है, देवेंद्र ही है, देवधन इंद्र, देवेंद्र। इस प्रकार आपका गुण संधि में अधन ई इतना निष्पन्न होने के बाद अब आप आता है ऊ का उदाहरण। तो ऊ का उदाहरण जो सबसे सरल प्रयोग है जो कि लोक में प्रचलित है, हम लोग ले लेते हैं सूर्योदय शब्द को। सूर्योदय शब्द है, शब्द क्या है सूर्योदय, और सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि सूर्य में यकार उत्तरवर्ती आकार है, अर्थात सूर्य में जो यह है यह के बाद अ है, और बताया गया क्या गया कि अ के बाद जब अवर्ण के बाद ई हो, अ के बाद ई हो अथवा उ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है, गुण रूप एकादेश होता है। गुण कितने हैं, 3 है, अ ए ओ। तो यहाँ पर गुण क्या आदेश हो, तो यह स्थान मिलाएंगे, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, और अ ए ओ इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ओ का ओदवतो कंठोष्ठम, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। इस प्रकार अ धन उ के स्थान पर और उ के स्थान पर गुण संधि में ओ, ये आपका क्या होता है, ओ आदेश होता है। अर्थात अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ ह्रस्व आकार अथवा दीर्घ आकार के बाद ह्रस्व उकार अथवा दीर्घ उकार पर में रहेगा तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में यह इकार, यह किसके स्थान पे, आकार और उकार के स्थान पर उकार आदेश होगा। उदाहरण के रूप में आपका है, आपका प्रयोग प्रसिद्ध प्रयोग है सूर्योदय, सूर्यधन उदय शब्द रहता है। यहाँ पर यकार के बाद आकार आया और उदय में जो उकार है वह क्या है, वह ऊपर में है। तो यह क्या है आपका, यह है आपका ह्रस्व आकार धन, ह्रस्व उकार का उदाहरण। अधन उ मिला के क्या हो गया आपका, ओ हो गया। इस प्रकार जब हमने यह सूर्य धन उदय इस भाग में जब हमने यह में से अ को अलग कर दिया और हमने उदय में से क्या कर दिया, उ को अलग कर दिया और उ को मिला के ओ कर दिया, तब अब यह ओ बनने के बाद जो सूर्य में जो यह कार है उस यह में ओ मिल गया तो बना सूर्यो, और दया मिला देने से बन जाता है सूर्योदय।
सूर्योदय ऐसा प्रयोग बनता है। अब इसका संधि विच्छेद करने के लिए क्या चाहिए कि हमको ये देखना है कि यहाँ पर आदेश क्या मिलता है। तो यहाँ पर ए नहीं मिला, क्या मिला, ओ मिला। ओ मिला, तब जब ओ मिला तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ओ, जो यह ओ आदेश होता है यह किसके स्थान पर होता है। तब हमको ध्यान आया ओ आदेश होता है हमेशा अ धन उ के स्थान पर। अ और उ के स्थान पर क्या होता है, ओ आदेश होता है। तो अब यहाँ पर सूर्योदय में जो ओ है उसके स्थान पर अ धन उ तो होगा, लेकिन अब शंका है आ धन उ क्यों नहीं होगा। दीर्घकार अर्थात सूर्याधन उदय क्यों नहीं होगा, सूर्यधन उदय ही क्यों होगा। आप लोगों से कहा जा चुका है कि संधि विच्छेद उन्हीं शब्दों का होता है जो लोक में प्रचलित होते हैं। लोक में प्रचलित है आपका सूर्य, सूर्य का उदय होता है, सूर्य का उदय नहीं होता। किसका उदय होता है, सूर्य का ही उदय होता है। इसलिए सूर्य शब्द न रख के सूर्य शब्द रहेगा। और उदय में आपका ह्रस्व उकार का ही प्रयोग किया जाता है, न कि दीर्घ उकार का। इसलिए संधि विच्छेद होगा। ओ किसके स्थान पे हुआ था, अधन उ के स्थान पर। इसलिए सूर्योदय इस शब्द में से हमने क्या कर दिया, ओ को अलग कर दिया और ओ वाले भाग के स्थान पर हमने क्या कर दिया, जिसके स्थान पर हुआ था अर्थात अधन उ, तो हमने ओ के स्थान पर और उ कर दिया। जो उ था वो आपका दया में जाकर के मिल गया, और जो आपका जो आपका अ है यह कहाँ मिल गया, यह पूर्व में जाकर के यह में मिल गया। क्योंकि जो गुण रूप आदेश हुआ था, यह जो आदेश हुआ था यह पूर्व और पर के स्थान पे हुआ था। इसीलिए संधि विच्छेद करने पर जब हम यह और उ के स्थान पर हुआ था, इसलिए पर में उ होने के कारण उ जाकर के पर दया से मिल गया, और जो आपका अ है किससे मिल गया, ये आपका सूर्य से मिल गया। इस प्रकार सूर्योदय इस प्रयोग में सूर्यधन उदय यह संधि विच्छेद होता है, और सूर्योदय ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रयोग होता है। और इसी तरह सूर्योदय की तरह ही यह अब आपका ऐसे अनेकों उदाहरण है जो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका है गंगाधन उदकम। उदक का अर्थ होता है जल और गंगा का अर्थ आप जानते ही है, तो अर्थ हुआ आपका गंगाया उदकम। षष्ठी तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होने के बाद गंगा उदकम ऐसा संधि विच्छेद रहता है। गंगाधन उदकम इस संधि विच्छेद में यहाँ पर क्या है, आधन उ, तो यहाँ भी आधन उ मिला करके क्या हो जाएगा, आ और उ के स्थान पर ओ, तो क्या हो गया, गंगा में से हमने क्या निकाला, आ निकाला, और उदय में से हमने उ निकाला। उस आ और उ के स्थान पर क्या है, उदकम में से हमने उ निकाला, उस आ और उ के स्थान पर क्या हुआ, आपका ओ हुआ। इस प्रकार ओ होने के बाद गंग इस भाग में हमने क्या मिला दिया, ओ को मिला दिया, तो बना गंगो और दकम मिलकर गंगोदकम ऐसा प्रयोग बनता है। और जब संधि विच्छेद करना रहे तो गंगोदकम इस प्रयोग में ध्यान देना है। हमको आदेश क्या मिला है, हमको यहाँ पर अय अव आय आव ये आदेश नहीं मिलता, हमको यड़ वाला आदेश भी नहीं मिलता है, इसलिए यड़ संधि नहीं है। हमको यहाँ पर दीर्घ भी नहीं मिल रहा है, हमको मिला गुड़, गुड़ में भी क्या मिला, ए मिला कि ओ मिला, किसमें, गंगोत्कम में हमको ओ मिला। तो ओ किसके स्थान पर होता है, ओ हमेशा अधन उ के स्थान पर होता है। इसलिए अब ध्यान देना चाहिए कि जब ओ अधन उ के स्थान पर होता है तो गंगोत्कम के संधि विच्छेद में किसी का शंका है कि गंगोत्कम के संधि विच्छेद में गंगाधन उदकम ही क्यों होता है, गंगधन उदगम क्यों नहीं हो जाता। उदकम में दीर्घ उकार कर दें और किसमें, गंगा में ह्रस्व उकार कर दें। तो आप लोग को पुनः सूचित किया जाता है कि संधि विच्छेद में ध्यान रखना है कि लोक में संसार में जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं को लेना है। संसार में इस श्लोक में गंगा यह शब्द प्रचलित है, न कि गंग शब्द प्रचलित है। और उदकम में भी ह्रस्व उकार वाला उदकम शब्द प्रसिद्ध है, न कि दीर्घ उकार का कोई उदकम शब्द प्रसिद्ध है। इसलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है कि गंगोदकम इस शब्द में संधि विच्छेद होगा गंगाधन उदकम। तो गंगाधन उदकम यह संधि विच्छेद हुआ और क्या हुआ, आपका गंगोदकम आपका यह प्रयोग हुआ। इस प्रकार यह गुण संधि को यहीं पर विराम। गुण संधि के बाद आती है आपकी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि वृद्धि क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं। तो आपका सूत्र है आपका वृद्धिरादेच। यह जो वृद्धिरादेच सूत्र है यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। आचार्य पाणिनि ने वृद्धिरादेच इस सूत्र को सबसे पहले लिखा है अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में।
और अब यहाँ शंका होती है कि अदेंग गुण, इस सूत्र में अदेंग गुण में जिस तरह गुण शब्द को पर में रख दिए और अदेंग को पहले में रखे, अर्थात उद्देश्य कौन था, उद्देश्य था अदेंग और गुण था विधेय। तो क्यों, क्योंकि अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा किए हैं, इनकी गुण संज्ञा होती है, इसलिए गुण हुआ विधेय और अदेंग हुआ उद्देश्य। इसी तरह वृद्धि रादेच, इस सूत्र में आदेच ये हुआ उद्देश्य और वृद्धि हुआ विधेय, अर्थात आ ए औ। आदेच माने आ, आत से लेना है आ और ऐच से लेना है ऐच प्रत्याहार, ए और औ। तो आ ए औ इनकी क्या होती है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। ये तो अर्थ हुआ वृद्धि रादेच का। लेकिन यहाँ शंका होती है, जिस तरह अदेंग गुण इस सूत्र में अदेंग को पहले किए हैं, गुण को बाद में किए हैं, इसी तरह वृद्धि रादेच इस सूत्र में आदेच वृद्धि, ऐसा सूत्र न बना करके वृद्धि रादेच क्यों बनाए। तो यह प्रसंग उपस्थित है, इसलिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि वृद्धि रादेच यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है और ग्रंथ के प्रारंभ में नियम है मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण किए बिना ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है। कई प्रकार के, अनेक प्रकार के विघ्न आने लगते हैं। और वृद्धि जो शब्द है यह क्या है, मंगल परक है। वृद्धि शब्द क्या शब्द, यह वृद्धि शब्द का अर्थ ही क्या है, वृद्धि होना, अर्थात उत्तरोत्तर वृद्धि होना, उत्तरोत्तर कल्याण होना। इस प्रकार वृद्धि शब्द क्या, वृद्धि शब्द का अर्थ मांगलिक होने के कारण ही वृद्धि शब्द को यहाँ पर आचार्य पाणिनि ने पूर्व में लिखा, पहले लिखा। तो वृद्धि रादेच इस सूत्र से आ ए औ इनकी वृद्धि संज्ञा हुई। अब ध्यान यह रखना चाहिए कि यह वृद्धि संधि में जहाँ जहाँ वृद्धि रूप आदेश होगा वहाँ वहाँ वृद्धि रूप आदेश में, अर्थात जहाँ जहाँ कहेंगे कि वृद्धि रूप आदेश होता है तो वहाँ वृद्धि इस शब्द का उच्चारण करते ही आ ए औ ये तीनों वर्ण प्राप्त हो जाएंगे। अब आ ए औ ये तीनों वर्णों में से कौन हो, तो जिनके स्थान पर वृद्धि होगी, जिन वर्णों के स्थान पर, उनमें जिनके स्थान से सदृशता मिलेगी उन्हीं क्या होगा, वही आ ए औ में से ये आदेश होंगे। उदाहरण के रूप में अब हम लेते हैं वृद्धि संधि में सबसे पहले यह किसका उदाहरण लेते हैं, तो आपका क्या है, आपका कृष्ण, यह लेते हैं कृष्णेकत्वम। कृष्णेकत्वम, कृष्ण धन क्या है, एकत्वम है। क्या है आपका, यह प्रयोग है आपका कृष्णेकत्वम, संधि विच्छेद है कृष्ण धन एकत्वम। और कृष्ण धन एकत्वम इस संधि विच्छेद में यह ध्यान देना चाहिए कि एड़ा में क्या है, एड़ा में आपका आकार है और एकत्वम में क्या है आपका, इधर पर में क्या है आपका, एकत्वम में ए है। तो यहाँ पर यह सबसे पहले जो आपका गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र था कौन, आद गुण है। वो कहता था कि अवर्ण से अच पर में रहने पर, तो अवर्ण कौन है, यहाँ पर कृष्ण में ड़कार में अवर्ण है और उससे पर में अर्थात उसके बाद में कौन है, उसके बाद में आपका अच पर में क्या है, अच पर में है आप यहाँ पर एकत्वम का ए, इसलिए यहाँ पर गुण संधि प्राप्त हुआ था। लेकिन वृद्धि रेचि इस सूत्र ने क्या कर दिया, वृद्धि रेचि इस सूत्र ने क्या कर दिया, वृद्धि रेचि सूत्र ने जो आपका गुण सूत्र से जो प्राप्त गुण संधि था उसका बात कर दिया। अर्थात अवर्ण से अच पर में रहने पर गुण तो होता है, लेकिन जब अवर्ण से पर में एच रहेगा तब अवर्ण से एच पर में रहने पर वृद्धि ही होगी, गुण नहीं होगा। और कृष्ण धन एकत्वम इस प्रयोग में पर में यहाँ पर क्या है आपका, पर में आपका यह एच पर में होने के कारण, क्योंकि वृद्धि रादेच ये आपका क्या है, आपका वृद्धि रादेश से आपका आ ए औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है और सूत्र है आपका वृद्धि रेचि। यह सूत्र कहता है अवर्ण से एच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। पूर्व में हुआ है आपका कृष्ण में जो ड़कार में आकार है वो आपका हुआ पूर्व में, और पर में क्या हुआ एच, जो एकत्व में ए है वो आपका पर में हुआ आपका एच। एच प्रत्याहार में ए ओ ए औ ये वर्ण आते हैं। इस प्रकार अधन ए, अर्थात यहाँ पर क्या है आपका अधन ए, इस अधन ए के स्थान पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आदेश नहीं होगा अपितु क्या होगा, अपितु एकादेश होगा। आप लोग को बताया जा चुका है कि आदेश या तो पूर्व में होता है या तो पर में होता है। पूर्व में होता है तो पर को निमित्त माना जाता है, जब पर में होता है तो पूर्व को निमित्त माना जाता है, प्रायः ऐसा होता है। लेकिन जो एकादेश होता है या एकादेश हमेशा पूर्व और पर के स्थान पर ही होता है। और जो वृद्धि है, जैसे गुण रूप एकादेश था तो गुण एकादेश होने के कारण एका पूर्व प्रयोग, इस नियम के कारण
एकादेश हमेशा पूर्व और पर के स्थान पर होता है और यहाँ वृद्धि रूप एकादेश होना है, इसलिए पूर्व में क्या है कृष्ण धन एकत्वम। इस प्रयोग में पूर्व में क्या है आपका कृष्ण और पर में क्या है एकत्वम। और जो जब भी एकादेश होता है तो पूर्व के अंतवत पर के आदिवत बैठता है, अर्थात पूर्व में कौन है, पूर्व में है कृष्ण, उसके अंत में कौन है ऋकार उत्तरवर्ती अकार, और पर में कौन है, पर में है एकत्वम, उसके उस पर के आदि में कौन है, तो एकत्वम का जो एकार है वो आपका आदि में है। इस प्रकार अ और ए के स्थान पर वृद्धि प्राप्त हुआ। लेकिन अब शंका है कि अ और ए के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, क्यों, क्योंकि वृद्धि है 3 वृद्धि राधेच आ ए औ, ये वृद्धि है। तो इन आ ए औ इनमें से यहाँ पर कौन सी वृद्धि होगी, तो हमको क्या करना है, स्थान मिलाना है। स्थान मिलाने पर हमको पता चलता है कि कृष्ण में ऋकार उत्तरवर्ती जो अकार है उस अकार का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, कंठ है। और यह पर में जो आपका क्या है एकत्वम, यहाँ पर एकत्वम का जो एकार है उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसका उच्चारण स्थान है आपका ए दयतो हो कंठ तालु। उस ए का उच्चारण स्थान क्या है, एकत्वम का जो एकार है उसका उच्चारण है कंठ तालु। अब ध्यान ये रखना है कि कंठ अकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु और यह पर में एकत्वम का जो एकार है उसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु। तो आ ए औ ये जो वृद्धियां हैं इनमें से कंठ तालु ये किसका उच्चारण स्थान है, तो विचार करने पर स्थान मिलाने पर पता चलता है ए दयतो हो कंठ तालु, अर्थात ए और ए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और वृद्धि संज्ञा में ए तो है नहीं, कौन है, ऐ ही है, इसलिए कृष्णधन एकत्वम इस प्रयोग में अ और क्या है अ ऋकार का कृष्ण का आकार मिला करके और एकत्वम का ए मिला करके क्या हो जाएगा अधन ए, अधन ए बराबर मिलाकर क्या हो जाएगा अय हो जाएगा। इस प्रकार अधन ए बराबर वृद्धि रूप क्या हो गया, यहाँ पर अय हो गया। कृष्ण एकत्वम यह प्रयोग बना। कृष्ण एकत्वम यह प्रयोग बनने के बाद अब यहाँ शंका होती कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। संधि तो हो गई लेकिन संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो आप लोग को बताया जा चुका है कि संधि विच्छेद करते समय हमको 3 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो आदेश होता है वह ध्यान में रखना है, और निमित्त का ध्यान में रखना है कि निमित्त क्या है, और उसके बाद संधि विच्छेद जब भी होता है प्रसिद्ध शब्दों में भी शब्दों में ये होता है, न कि अप्रसिद्ध शब्दों में, यह ध्यान रखना है। उदाहरण के रूप में अब किसका कृष्ण एकत्वम इस प्रयोग का संधि विच्छेद करने के लिए हम यहाँ पर विचार करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि आदेश क्या हुआ है। यहाँ पर यड़ा आदेश नहीं हुआ है, कहीं पर हमको यह वरल नहीं मिलता। यहाँ पर अयादि संधि भी नहीं हुआ है, अर्थात अय अव आय आव यह आदेश भी नहीं हुआ है। इसलिए क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसमें कृष्ण एकत्वम इस प्रयोग में हमको अय अव आय आव यह आदेश भी नहीं मिलते हैं। फिर क्या मिलता है, फिर यह हम देखते हैं यहाँ पर जो गुण संधि में आपका के आदेश होते हैं कौन होते हैं, ए ओ, यहाँ पर ए ओ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मिलता क्या है, यहाँ पर हमको ध्यान आया कि तुरंत कि वृद्धि संधि में आदेश होते हैं, वृद्धि रूप एक आदेश होता है, यह क्या होता है आ ऐ औ। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर मिला ऐ मिला। तो ऐ मिलने के कारण अब यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि ये आपका ये वृद्धि संधि है, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन संधि विच्छेद क्या होगा, तो विचार करना चाहिए कि ऐ यह आदेश किसके स्थान पर होता है, तो यह आदेश दो के यह अधन ए के रहने पर अथवा आधन ए के रहने पर, अधन ऐ के रहने पर अथवा आधन ऐ के रहने पर ही यह आदेश होता है। क्या आदेश, वृद्धि रूप ऐ आदेश। अब यहाँ पर विचार करना है, तो यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद होगा कृष्णधन एकत्वम। अब किसी का ये अगर ये भ्रम रहे कि यहाँ पर कृष्णधन एकत्वम के स्थान पर कृष्णाधन एकत्वम क्यों नहीं हो जाता, अथवा कृष्णाधन एकत्वम क्यों नहीं हो जाता, कृष्णधन एकत्वम क्यों होगा, तो ध्यान में रखना चाहिए कि तीसरा जो नियम बताया गया है कि संधि विच्छेद करते समय जो लोक में प्रसिद्ध शब्द है उन्हीं का संधि विच्छेद करना होता है। तो यहाँ पर लोक में प्रसिद्ध क्या है आपका, लोक में प्रसिद्ध है आपका कृष्णा शब्द है, कृष्ण का एकत्व। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यह कृष्ण की एकता देखी जाती है। और लोक जैसे अभी आप लोग को बताया गया था कि यह गंगोदकम में संधि विच्छेद करते समय गंगाधन उदकम में गंगा शब्द लोक में प्रचलित है, न कि क्योंकि उदक शब्द का अर्थ क्या है, जल है, और गंगा
इस तरह आपका लोक में आपका गंगा शब्द प्रचलित है, न कि गंग शब्द प्रचलित था। और इसी तरह उदक शब्द में यह जो हर्ष उकार से युक्त है आपका, वह उदक शब्द यह प्रचलित है, न कि आपका क्या है आपका दीर्घ उकार वाला। इस यही ध्यान में रखते हुए यहाँ भी होगा, अर्थात क्या लोक में जो आपका प्रचलित है आपका, वो कृष्ण में यह कृष्ण शब्द प्रचलित है, न कि कृष्णा शब्द प्रचलित है। और इसी तरह आपका एकत्वम, एकत्वम यह शब्द प्रचलित नहीं है, अभी तो एकत्वम प्रचलित है। एक में, एक इस शब्द में तस्य भावस्तो तलव से इस सूत्र से तो प्रत्यय हुआ है, भाव अर्थ में तो प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर एकत्व ऐसा प्रयोग बना है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या है, संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन एकत्वम, और प्रयोग क्या होगा कृष्ण एकत्वम। और इस प्रकार अवर्ण के बाद यह एक उदाहरण के बाद दूसरा उदाहरण आता है क्या, कि जब यह अब अय का उदाहरण है, तो अय का उदाहरण देते हैं देवैश्वर्यम। क्या है आपका देवैश्वर्यम, संधि विच्छेद आपका रहता है देवधन ऐश्वर्यम। तो देवधन ऐश्वर्यम इस संधि विच्छेद में अब यहाँ पर शंका होती है, शंका होती है कि यहाँ पर यह कौन सूत्र लगेगा। तो तुरंत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अवर्ण से एच पर में रहता है तो वहाँ पर कौन सूत्र लगता है आपका वृद्धि रेची से, वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। यहाँ पर अवर्ण क्या है, तो अवर्ण है आपका किसमें देवधन ऐश्वर्यम। अवर्ण कौन है, अवर्ण है आपका देव में वकार उत्तरवर्ती अकार, और उसके बाद पर में क्या है आपका, पर में एच है, ए ओ अय औ। इनमें से पर में क्या है, इनमें से पर में है आपका अय। तो अय पर में होने के कारण ही यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप आदेश प्राप्त होगा। पूर्व क्या है, पूर्व में आपका है देव और पर में है आपका ऐश्वर्य। तो योयम एकादेश पूर्वस्यांतवत परस्यादिवत, जो एकादेश होता है, एकादेश हमेशा पूर्व के अंतवत और पर के आदिवत होता है। पूर्व में कौन है, यहाँ पर पूर्व में आपका है यह देव में, पूर्व में आपका है देव, उसका अंत कौन हुआ, उसका अंत हुआ वकार उत्तरवर्ती अकार। और पर में कौन है, पर में आपका है आपका ऐश्वर्यम, तो उसका आदि कौन हुआ, उसका आदि हुआ अय। इस प्रकार यह देव का वकार उत्तरवर्ती अकार मिला करके और ऐश्वर्यम का अय मिला करके दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप आदेश होगा। अब वृद्धि रूप आदेश में यहाँ पर यह कौन सी वृद्धि रूप आदेश हो, आ हो कि अय हो कि अ हो, तो स्थान मिलाने पर जिस प्रकार यह पूर्व में स्थान मिलाए थे हम कृष्ण एकत्वम में, उसी तरह यहाँ भी स्थान मिलाना है। तो यहाँ पर यह वकार उत्तरवर्ती आकार का उच्चारण स्थान है कंठ, और उसके बाद ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम यहाँ पर जो अय है उसका उच्चारण स्थान क्या है, अय दय तो कंठ तालु, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और अब वृद्धि संधि या वृद्धि संज्ञा में से आ अय औ, इन तीनों में से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो विचार करने पर पता चलता है अय इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा कि यह किसके स्थान पर, अर्थात देव का जो आकार है वह मिला करके और आपका ऐश्वर्यम का जो अय है, दोनों के स्थान में मिला करके अय आदेश ही होगा, क्योंकि अ और अय इन दोनों को मिलाने पर कंठ तालु स्थान मिला था, और आ अय औ ये तीनों की वृद्धि संज्ञा हुई है, और इन तीनों में से कंठ तालु स्थान किसका है, अय का ही होने के कारण दोनों के या दोनों को मिला करके देव में जो वह में आकार है उसको मिला करके, और किसमें ऐश्वर्यम में जो अय है उसको मिला करके अधन अय बराबर अय आदेश ही होगा। इस प्रकार देवैश्वर्यम ऐसा प्रयोग बनता है। अब संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जब भी संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर अब यह ध्यान रखना चाहिए कि अय, यहाँ पर हमको आदेश क्या मिलता है, न यड़ आदेश मिला, न अयादि आदेश मिला, न गुण आदेश मिला, वृद्धि रूप आदेश मिला है। और वृद्धि रूप आदेश में भी यहाँ पर क्या मिला है, वृद्धि रूप आदेश में भी यहाँ पर हमको मिला है आपका अय मिला है। तो अय यह वृद्धि रूप आदेश मिला है। अब यह ध्यान रखना चाहिए कि हमको देवैश्वर्यम इस प्रयोग में हमको क्या करना है, अय इतने भाग को छाड़ के अलग कर लेना है। कैसे करेंगे, यह देव में हमको वकार को हलंत सहित एक तरफ कर देना है, और ऐश्वर्यम में भी स्वरियम ध्यान देना है, स्वरियम इतने भाग को अलग कर दीजिए। जो अय भाग है उस वह अय किसके स्थान पर हुआ है, वह अय जो हुआ है आपका वो हुआ है आपका अ, और किसके स्थान पर है, अय के स्थान पर, तो हमको अधन अय कर देना है।
अब यहाँ पर शंका होती है अधन या आधन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोक में देव शब्द प्रचलित है न कि देवा शब्द प्रचलित है। और इसी तरह यहाँ पर ऐश्वर्यम क्यों होगा, क्योंकि लोक में ऐश्वर्यम शब्द प्रचलित नहीं है, अबकि जब अपितु ऐश्वर्यम यह शब्द प्रचलित है। इस कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, देवधन या यहाँ पर क्या हुआ, अधन अय हुआ। अब क्यों, क्योंकि एकादेश पूर्व और पर के स्थान पर होता है, तो हमने जब अय का किसका किया, जब हमने अय का संधि विच्छेद किया तो यहाँ पर क्या हुआ, देवैश्वर्यम के अय का अधन अय आया। तो अब अय पर में होने के कारण जो स्वरयम में जो आपका पर में है आपका वहाँ मिल जाएगा, और जो आपका जो कौन है, जो अकार है या के पूर्व में देव में जो वकार है उसमें मिल जाएगा। इस प्रकार संधि विच्छेद होगा देवधन ऐश्वर्यम या देव ऐश्वर्यम, और प्रयोग होता है देवैश्वर्यम। और इस प्रकार यह वृद्धि संधि में ए और अय इनका उदाहरण हो चुका। मित्रों, समय अपनी मर्यादा पार कर चुका है, क्योंकि आप लोग को सूचित किया जा चुका है कि जो आपका समय है, समय आपका यह 4 से 5 तक का समय रखा गया है, लेकिन 5 से अधिक हो चुका है। इसलिए वृद्धि संधि के जो अन्य 2 उदाहरण हैं, यह किनका, यह जब जैसे यहाँ पर हमने जाना जब अ के बाद क्या आया था, ए आया था, अर्थात जब एच में से, जब एच में से आपका ध्यान रखना चाहिए कि जब एच में आपका ए पर में रहा, तो ए पर में रहने पर हमने क्या जाना, यह हमने कृष्ण एकत्वम इस प्रयोग को ले लिया, कृष्ण एकत्वम को, और उसके बाद अय के लिए हमने क्या लिया था, देवैश्वर्यम को लिया था। क्यों, क्योंकि यह आपका सरल संस्कृत व्याकरण है। इसलिए आप लोग को मैं सूचित कर चुका हूँ, लघु कौमुदी अथवा सिद्धांत कौमुदी की परंपरा अनुसार न करके सरलता के लिए हमने पहले जो ए वर्ण था हमने उनका प्रयोग बताया। अब उसके बाद जो आपका ओ और औ ये दोनों एच पर में रहने पर कैसी स्थिति होती है, संधि क्या होता है, विच्छेद क्या होता है, और उसके बाद दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि इत्यादि के बारे में वर्णन कल के सत्र में किया जाएगा। और इसी के साथ यह आप लोग को भी नमो नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः।